बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद हुसैन इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 113 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, चिकन एंड सीरीज वाला। तो ये इन शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट लेक्चर है हमारा। इसमें इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो, लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो बच्चों, पहले 18 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। 19, 20 और 21, ये वाले 3 क्वेश्चन इस लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या है जी सीरीज? 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस इट्स 1 टू 6 टर्म्स। 6 टर्म्स। ये जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू 6 टर्म। 6 टर्म तक हम लोगों ने क्या करना है जी? इस सीरीज के जो है सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास सोल्यूशन जो है वो आएगा। हम लोगों ने कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 6 टर्म का तक सम फाइंड करना है। तो एस 6 आएगा, ये फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे एस के साथ जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू होगी वही एन की वैल्यू होगी। तो एन हमारे पास कितना आएगा? 6। आगे ये हमारे पास है अपना सीरीज जो है, ये है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस इट्स 1। यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है बटे वाली है। यहाँ पे आर की वैल्यू जो है ये लेस देन 1 से छोटी आएगी। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, एस एन इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर रेज टू 4 ओवर 1 माइनस आर। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? आर इज लेस देन 1 वाला, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आर मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया, पिछली वीडियो में, आर फाइंड करने का तरीका कहाँ है? A2 ओवर A1। आर हमारे पास होता है कॉमन रेशियो। तो आर फाइंड करने का तरीका कहाँ है? A2 ओवर A1। यहाँ पे बच्चों एन की वैल्यू हमारे पास आ गई F6, हमने S6 फाइंड करना है। अभी हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? A1 और R। तो A1 आप लोगों को पता है, ये जो पहली टर्म होती है ये होती है A1। तो A1 हमारे पास कितना है? 1। अब हम लोग मूव करेंगे R। R कैसे मूव करते हैं? दूसरी टर्म बटा पहली टर्म, A2 ओवर A1। अब हमारे पास A1 यहाँ पे इस सीरीज के अंदर क्या है? 1। और A2 हमारे पास क्या है? 1/3। और A3 हमारे पास है 1/9, 1/9। तो यहाँ पे A2 ओवर A1 करके हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? R की वैल्यू। तो A2 हमारे पास कितना बच्चों? 1/3। और A1 हमारे पास कितना है? 1। तो 1/3 पे 1 को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। R की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। तो अब R जो है ये हम देख रहे हैं 1/3 बटे में आ रही है वैल्यू, और 1 से छोटी वैल्यू आर की। तो आर इज लेस देन 1, इसलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू 4 और 1 माइनस आर। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, इसके अंदर वैल्यूज लगा देंगे। तो एस एन A1 1 माइनस आर रेज टू 4 ओवर 1 माइनस आर। यहाँ पे बच्चों एस एन की वैल्यू कितनी है? 6। एन की वैल्यू कितनी है? 6। और A1 हमारे पास कितना है? यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/3। 1/3। और एन कितना हमारे पास? 6।
ये इसकी पावर लगा देंगे ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू 1/3। तो बच्चों ये वैल्यूज हम लोगों ने फार्मूले के अंदर अप्लाई कर दी हैं। अब यहां पे S6 इज इक्वल टू ये 1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये खत्म हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 खत्म हो जाएगा। अब ये 1 माइनस ये की पावर 6, ये एक ही आएगा, और 3 की पावर 6 ये आ जाएगा 729 ओवर ये 1 माइनस 1/3 ये आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे क्या करना होगा हमें, यहां पे हमें इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेना होगा। अब जिसका कोई बटा नहीं, यहाँ पे भी 1 है, इसका भी कोई बटा नहीं 1 है। अब ऊपर वाली वैल्यू जो ये वाली नोमिनेटर में, इसका एलसीएम आ जाएगा 729। अब इसको ऊपर हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 729 को हम इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 729 आ जाएगा, और एक को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 ही आ जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा। अब नीचे 1/1 माइनस 1/3, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 3। अब ऊपर एलसीएम कंप्लीट करने के लिए 3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जार 3, इसी तरह 1 को इधर 1 से, 1 1 बार 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब S6 इज इक्वल टू यहां पे 729 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 728 बटा इसका आ जाएगा ओवर में 729। इसी तरह यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू जो है ये आ जाएगी 2/3। 3 में से 1 माइनस कर दें 2 रह जाएगा, बटे में 3 है, ओवर में 3 है, ये वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बटे के बटे में वैल्यूज हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, सेंटर में बटा बटे के बटे में है, तो इनको ये नीचे वाली वैल्यू इसको उल्टा देंगे। S6 728 बटा 729 मल्टीप्लाई बाय ये 2/3 इसको उल्टाएंगे, ये 3/2 हो जाएगा। तो इनको कट कर देंगे, ये 728 से 2 को कट करेंगे, 728 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा, इससे कट हो गए, ये बच जाएगा 364, और इसको इससे कट करेंगे, ये बच जाएगा 243। तो इस तरह S6 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 364/243, ये हमारे पास आंसर होगा। इस तरह ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच A1 128 एंड R इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी ज्योमेट्रिक series in which A1 is equal to 128, R is equal to -1/2। ये जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच A1 is equal to 128 and R is equal to -1/2। तो बच्चों इंफिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए फार्मूला होता है S इंफिनिटी इज इक्वल टू A1/1 - R। छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है।
जब क्वेश्चन के अंदर वो कहे आपको कि फाइंड सम ऑफ इनफिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करें, तो उसके लिए आप लोगों ने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, एस इनफिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर। यहाँ पे बच्चों उसने हमें A1 और R की वैल्यू दी हुई है, सिंपल छोटा सा फार्मूला ये लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन, A1 हमारे पास कितना है 128 और R हमारे पास क्या है -1/2। तो हम लोगों ने S इन्फिनिटी फाइंड करना है। तो S इन्फिनिटी का यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस आर। तो बच्चों A1 हमारे पास कितना है 128 और 1 ये 1, आगे ये फार्मूले वाला माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी साथ माइनस है, तो ये 2 माइनस हो गए, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जी 128 बटा ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। नहीं ये वाली वैल्यू आ रही है यहाँ तक एस इनफिनिटी। अब एस इनफिनिटी ये हमारे पास बच्चों 128, ये इसका बटा कोई नहीं 1 हो जाएगा, 1/1 जमा 1/2, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 2 एलसीएम दोनों का क्या आएगा 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 1 बार 2, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 बार 1। तो इस तरह हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, एस इनफिनिटी इज इक्वल टू 128 बटा ये 2 और 1 3 बटा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 128 ओवर 3 ओवर 2। तो ये बटे के बटे में वैल्यू आ रही है, ओवर के ओवर में डबल आ रही है वैल्यू, तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है इसको हम क्या करेंगे उल्टा देंगे। जब उल्टाएंगे ये नीचे से निकल जाएगी, तो जिसके बटे में कोई वैल्यू नहीं होती, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं, वहां पे क्या होती है 1। तो इसको जब उल्टाएंगे ये 3 ओवर 2 है, ये उल्टने के बाद 2 ओवर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये उल्ट के 128 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 बन गया। अब क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 128 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 256, और ये 3 1 जार 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से करना है, बहुत दफा पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग पॉइंट द सम ऑफ फॉलोइंग इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज। टू प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस इट्स सो ऑन। ये जी लास्ट क्वेश्चन है इस शॉर्ट एक्सरसाइज का। क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इस ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, इसकी हमने इन्फिनिटी सम और इन्फिनिटी फाइंड करना है। तो यहां पे सॉल्यूशन फाइंड क्या करना है, इन्फिनिटी टर्म, सम ऑफ इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज, ये फाइंड करना है। ये अब यहाँ पे हमें ये उसने वैल्यूज दी हुई है, ये सीरीज दी हुई है, क्या है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1। ये तो बच्चों हमें पता है इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, ये वाला A1 ओवर 1 माइनस आर। तो यहाँ पे बच्चों हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, A1 और R की। R फाइंड करने का फार्मूला क्या है, A2 ओवर A1। यहाँ पे हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है 2 और A2 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2। तो ये जो पहली टर्म होती है ये क्या होती है A1,
ये 1 की वैल्यू 2 है और r फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, a2 ओवर a1। a2 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2, और a1 क्या है, 2। तो r की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a1 बच्चों हमारे पास क्या है, 2 ओवर 1 माइनस r की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 ओवर 2, अंडर रूट 2 ओवर 2। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, s इंफिनिटी इज इक्वल टू 2 ओवर, ये इन दोनों, इस 1 का बटा कोई नहीं है, यहाँ पे 1 लगा देंगे। इधर 1 ओवर 1 है माइनस अंडर रूट 2 ओवर 1, तो इन दोनों वैल्यूज का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, 2। ठीक है जी। अब 2 एलसीएम आकर इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 1 जार 2 हो जाएगा। ये 1 को इधर इसको माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8। अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 ओवर अंडर 2 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एस एस इनफिनिटी इज इक्वल टू 2 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2। अब ये वाली वैल्यू जो है, ये डिनोमिनेटर में, ये बटे में है, नीचे है, इसको हम नीचे से ऊपर लेके आएंगे। जब नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो ये वैल्यू उल्ट जाएगी इसके बटे में। जब इस वैल्यू को हम नीचे से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। इन वैल्यूज को बिल्कुल बराबर करने, ये भी बटे वाली, जिसको बटे में करने के लिए जिसका कोई बटे नहीं वहां पे होता है 1, तो इसके नीचे 1 लगा देंगे। ये वाली वैल्यू जब नीचे से ऊपर निकालेंगे तो ये उठ जाएगी, ये 2 ऊपर चढ़ेगा, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसको उल्टाएंगे, ये 2 ओवर 2 माइनस ये, तो ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4, और ये 1 से नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर जाएगी 2 माइनस अंडर रूट, ये 2 माइनस अंडर रूट 2। तो एस इनफिनिटी की ये वाली वैल्यू आंसर में आ जाएगी। ये इस तरह ये बच्चों हमारा जो शॉर्ट एक्सरसाइज वाला चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करना है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें फार्मूले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना ताकि आप लोग आसानी से पास हो सकें। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।